हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंपा जलाल स्वागत करती हूँ आपका सीजे लर्निंग स्टेशन में। आज मैं आपके लिए क्लास 10th चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया से सेकंड मैप लेके आई हूँ, जिसमें हम ये पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट मैप डाला था इसी चैप्टर का, जिसमें हमने कांग्रेस के इम्पॉर्टेंट सेशंस के बारे में पढ़ा था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इन दोनों मैप के बाद में इस चैप्टर से आपका मैप वर्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं मैप को जूम करती हूँ। यहाँ पे हमने जितने भी मूवमेंट पढ़ने हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ने हैं कि किसके बाद क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो पहले हम चंपारण के बारे में पढ़ेंगे। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बिहार का जो इलाका है, बिहार में एक छोटा सा यहाँ पे एरिया पड़ता है जिसको हम बोलते हैं चंपारण। ठीक है, यहाँ पे चंपारण है। चंपारण मूवमेंट के पीछे स्टोरी ये है, सबसे पहले सभी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो कि आपका ये 1917 में स्टार्ट हुआ था। इसको लीड करने वाले जो है महात्मा गांधी जी ही थे। तो स्टोरी बस छोटी सी ये है कि यहाँ पे किसानों से नील खेती करवाई जाती थी और उनके खेत में बहुत बड़े एरिया में जो है ज़बरदस्ती उनसे नील खेती करवाई जाती थी, और नील खेती के खिलाफ ही जो है ये सत्याग्रह था। तो इसके लिए इस सत्याग्रह में एक इम्पॉर्टेंट नाम भी आता है राजकुमार शुक्ल का, जिन्होंने जो है गांधी जी को इनविटेशन दिया कि आइए आप देखें यहाँ पे किसानों के साथ में कैसा इनजस्टिस हो रहा है ना। फिर वहाँ पे महात्मा गांधी जी ने अपना सत्याग्रह किया, जो कि सक्सेसफुल रहा। तो ये आपका पहला सत्याग्रह है। अब हम गुजरात की तरफ चलेंगे। ये आपका गुजरात का इलाका है, जिसमें आप 3 सत्याग्रह देख रहे हैं, और तीनों ही सत्याग्रह अहमदाबाद, खेड़ा और दांडी। ठीक है, तीनों ही सत्याग्रह आपके गांधी जी द्वारा ही लीड किए गए हैं, यानी इनके जो मुख्य नेता थे वो गांधी जी ही थे। तो 2 सत्याग्रह जो हैं इसमें, अहमदाबाद, ठीक है, ये वाला जो अहमदाबाद है, इसकी डेट अभी बताती हूँ। ये आपका मंथ याद रखो पहले, ये आपका फरवरी में हुआ था, और खेड़ा वाला जो है आपका मार्च में हुआ था। सन दोनों का एक ही है, 1918, ये नोट कर लो आप, दोनों का सन जो है एक ही है। आप मेरे साथ सिर्फ मैप नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैप के साथ भी आपकी और भी चीज़ें जो थियोरिकल चीज़ें हैं वो भी कवर अप होती हैं। ठीक है, मैप सिर्फ आपको लोकेशन नहीं रटना, आपको उसके पीछे स्टोरी भी पढ़नी होती है, ताकि जो है मैप आपको अच्छे से लर्न हो जाए। तो जब डेट सेम है इसकी 1918, सिर्फ मंथ का फ़र्क है, यानी विद इन 1 मंथ आपका दूसरा मूवमेंट भी हो गया था। तो पहले हम अहमदाबाद वाले जो है मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। अहमदाबाद जो फरवरी में हुआ था, लीड करने वाले गांधी जी हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। ये इसके पीछे स्टोरी ये है कि अहमदाबाद में आपका जो है प्लेग की बीमारी होती है ना, वो फैल गई थी। तो वहाँ के मालिकों ने जो उनको हर साल बोनस मिलता है, वो बोनस देने से जो है इनकार कर दिया था। तो वहाँ पे गांधी जी ने फर्स्ट टाइम जो है हंगर स्ट्राइक किया था, यानी भूख हड़ताल करी थी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा कौन सा मूवमेंट है, कौन सा सत्याग्रह है कि जिसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल करी थी। तो वो आपकी ये वाला सत्याग्रह रहेगा, अहमदाबाद, एक मिनट, अहमदाबाद का। ठीक है, अहमदाबाद सत्याग्रह में गांधी जी ने जो है फर्स्ट टाइम आपका हंगर स्ट्राइक करा था। और अब नेक्स्ट आपका सत्याग्रह आता है खेड़ा का, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, ये आपका डेट याद रखना, मार्च में हुआ था। ये भी लीड करने वाले कौन है, गांधी जी। खेड़ा सत्याग्रह जो है बेसिकली वहाँ पे किसानों से टैक्स वसूलने से रिलेटेड था, कि उनसे एक तो वहाँ पे सूखा पड़ा हुआ था। ठीक है, सूखा पड़ा हुआ था, और उनसे फिर भी जो है जब सूखा पड़ा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे फसल होगी नहीं, और उनको टैक्स माफ़ नहीं किया जा रहा था। तो वहाँ के भी किसानों ने जो है गांधी जी को इनविटेशन दिया, कि उन्होंने बोला ये देखिए कि हमसे जो है टैक्स वसूला जा रहा है। तो वहाँ पे गांधी जी ने जो है सत्याग्रह किया, ये मूवमेंट उठाया, और ये मूवमेंट भी जो है आपका जो है सक्सेसफुल रहा। अब इस मूवमेंट में एक इम्पॉर्टेंट जो है घटना और घटी। इसी मूवमेंट में फर्स्ट टाइम जो है वल्लभ भाई पटेल जी गांधी जी के कांटेक्ट में आए थे, यानी पहली बार वल्लभ भाई पटेल जी जो है गांधी जी से मिले थे, और वो गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए थे। फिर बाद में जाके जो है वल्लभ भाई पटेल ने भी जो है गांधी जी के साथ मिलकर और भी बहुत सारे जो है आंदोलन करे। तो अब हमने जो है
मूवमेंट के बारे में पढ़ लिया है। अच्छा, पहला जो हमने अभी पढ़ा चंपारण वाला, एक चीज़ मैं इसके बारे में बताना भूल गई, जो बिहार में हमने पढ़ा 1917 में जो स्टार्ट हुआ था, इसको हम जो है फर्स्ट सिविल डिसअबीडियंस मूवमेंट भी बोलते हैं, यानी पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गांधी जी द्वारा सबसे पहला जो है कौन सा मूवमेंट किया गया था, तो यही था चंपारण बिहार वाला, ठीक है। और या फिर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि फर्स्ट सिविल डिसअबीडियंस मूवमेंट किसको बोलते हैं, पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन किसको बोलते हैं, तो चंपारण 1917। अब हम जाते हैं, डेट वाइज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। डेट वाइज पढ़ाने का मेरा मतलब ही यही है। अब हम ऊपर आ जाओ, ऊपर आपका जो है यहाँ अमृतसर वाले इलाके में, अमृतसर आपका यहाँ पंजाब में पड़ता है। तो अमृतसर की स्टोरी तो मैंने आपको पहले भी बताई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता होगा, वो अमृतसर पंजाब से ही जो है रिलेटेड है। इसकी डेट आप लोग जो है याद कर लेना, इसकी डेट जो है आपकी 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 1919, 13 अप्रैल 1919 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1 मार्क्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क लाइनर ये आपका बन जाएगा। तो इसके पीछे स्टोरी क्या है, जलियांवाला हत्याकांड में आपको पता होगा कि रॉलेट एक्ट के अंडर में सैफुद्दीन किचलू और सत्येंद्र पाल को जो है अरेस्ट कर लिया था, और उसी के लिए वैशाखी वाले दिन जब अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने के लिए जो है लोग जाते हैं, तो वहाँ पे जलियांवाला एक बाग है, वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए उनके अगेंस्ट कि उनको क्यों जो है अरेस्ट किया गया है। और जनरल डायर जो थे ब्रिटिश अफसर के, उनको अचानक से पता चला कि भाई वहाँ पे ऐसी ऐसी कोई मीटिंग हो रही है कि हमारे खिलाफ, अंग्रेज़ों को ऐसा लगा, जनरल डायर को ऐसा लगा कि ऐसी कोई मीटिंग हो रही है वहाँ पे। वो वहाँ पे जो है एकदम पहुँचा और उसने जो है फायरिंग के जो है ऑर्डर दे दिए, और 10 मिनट तक जो है कॉन्टिन्यूस जो है फायरिंग होती रही, और वहाँ पे हज़ारों लोग मारे गए। तो ये थी आपकी जलियांवाला बाग की जो है स्टोरी, जिसकी मेन इम्पॉर्टेंट डेट आप लोग याद रखेंगे, और इसके ऊपर जो है शॉर्ट नोट भी आता है। अब हम आते हैं यहाँ पे चोरी चोरा के साथ में, ठीक है। यूपी में आप देख रहे हैं ये चोरी चोरा, यहाँ यूपी देखो कितना बड़ा है। यूपी में एक यहाँ पे इलाका पड़ता है जिसको हम चोरी चोरा बोलते हैं। चोरी चोरा जो घटना थी, इसकी डेट आप याद रखना, 4 फरवरी 1922, ठीक है। 4 फरवरी 1922 को ये स्टार्ट हुआ था। इसमें जो आपका असहयोग आंदोलन था, उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे, उनमें से ही कुछ लोगों ने चोरी चोरा नामक जगह में, ठीक है, वहाँ पे पुलिस स्टेशन था, अचानक से जो है वहाँ पे बमबारी करना जो है शुरू कर दिया। तो अब आपको पता है कि जो असहयोग आंदोलन था वो तो गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था, और गांधी जी तो बिल्कुल ही अहिंसक आंदोलन जो है अपनाते हैं, यानी हिंसा के बिल्कुल ही खिलाफ थे। तो उन्होंने जो है क्या किया कि इसके लिए वो बहुत गुस्सा हो गए कि इन्होंने जो है, कुछ लोगों ने ऐसी घटना क्यों करी। उन्होंने अचानक से जो है ये 12 फैब को ही, यानी 4 फैब को स्टार्ट हुआ, गांधी जी ने 12 फैब को जो है अपना असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया। यानी यहाँ से अब क्वेश्चन क्या बना कि ऐसा कौन सी वो घटना है जिसके बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। वो है आपका चोरी चोरा, जिसकी डेट है 4 फरवरी 1922, ठीक है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है। अब आपका लास्ट जो है दांडी रह गया है, गुजरात में ही आपका पड़ता है, यहाँ पे दांडी है, ये रहा आपका दांडी, ठीक है। दांडी यात्रा तो सबको पता है, डेट आप याद रखना, 1930 में गांधी जी द्वारा ही ये आपका स्टार्ट किया गया था, जिसको हम जो है सिविल डिसअबीडियंस भी बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हम इसको बोलते हैं। तो इसमें तो सबको पता है कि नमक कानून के खिलाफ ये आपका था, और साबरमती से लेके दांडी तक गांधी जी और उनके साथ कुछ लोगों ने मिलकर जो है पैदल यात्रा करी थी। तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट मूवमेंट हैं, जिसमें आपने ये पढ़ा कि मैक्सिमम मूवमेंट, ठीक है, यानी आपका चाहे चंपारण रहा हो, अहमदाबाद, खेड़ा और दांडी, ये चारों ही गांधी जी द्वारा जो है स्टार्ट किए गए थे। गांधी जी द्वारा जो है स्टार्ट किए गए। अमृतसर और चोरी चोरा जो है ये एक आपकी अमृतसर वाला तो आपका मैसेकर के बारे में है, ठीक है, और चोरी चोरा एक आपकी घटना है।
इसमें कोई लीडर नहीं था, कोई लीड करने वाला ऐसा सच नहीं थे, ये जस्ट स्टोरीज़ हैं। तो ये आपकी सारे के सारे जो है मोमेंट कंप्लीट हो गए हैं, 6 के 6 आप याद रखेंगे। इससे पहले वाला मैप अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ लिंक में जाके ज़रूर देख लेना। इसी के साथ आपका ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू।